अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इटालियन न्यूज इन उर्दू विद डीजे परदेसी इन्फा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेजबान डीजे परदेसी। आज की इस वीडियो में सब सुनने वाले दोस्तों को वेलकम कहता हूं और आप सबका बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इटली ने इंडिया पर सफरी पाबंदियां लगा दी। वही हुआ जिसका डर था। जर्मन, कनाडा और इंग्लैंड के बाद अब इटली ने भी इंडिया पर सफरी पाबंदियां लगा दी। और दोस्तों, इसके साथ साथ खबर शामिल करेंगे इटली इमिग्रेशन 2020 को लेकर। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे तक एक खबर पहुंचाई जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, इस खबर के तनाजर में इमिग्रेशन जमा कराने वालों को क्या नुकसान हो सकता है, इसकी वीडियो में तफसील से बात करेंगे। और इमिग्रेशन के रिलेटेड ही एक और खबर शामिल करेंगे। इंसानी हकूक की बुनियादों पर काम करने वाली एनजीओज ने इमिग्रेशन को लेकर अब हुकूमत को लेटर लिखने का फैसला कर लिया। दोस्तों, मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डीजे परदेसी इन्फा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको हमारी दी जाने वाली खबरें और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें ताकि अपनी जुबान में दी जाने वाली ये इन्फॉर्मेशन इटली में रहने वाले तमाम परदेसियों तक पहुंच सके। अब बात कर लेते हैं मुकम्मल तफसील के साथ। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप इंडिया के लिए सफर करना जा रहे हैं तो कुछ दिन रुक जाएं और अगर पहले से इंडिया छुट्टियां गुजारने गए हुए हैं तो जल्द से जल्द पहली फ्लाइट पकड़कर इटली वापस पहुंच जाएं। इंडिया के लिए सफरी पाबंदियां किसी भी टाइम लग सकती हैं। तो दोस्तों, आज वही हुआ। इटली ने भी इंडिया को रेड लिस्ट में शामिल करते हुए सफरी पाबंदियां आयद कर दी, यानी कि इंडिया से अब इटली की तरफ सफर करने वालों के लिए नो एंट्री। लेकिन दोस्तों, यहां पर वाज़िया करता चलूं, पूरी दुनिया में जब भी किसी एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पर सफरी पाबंदियां लगाई तो पाबंदी लगने वाले मुल्क में अगर पहले से कोई भी बाशिंदा उस मुल्क का मौजूद है जो पाबंदी लगा रहा है तो वो किसी भी टाइम वापस सफर कर सकता है। यानी कि अगर कोई भी इटालियन नेशनल अगर इंडिया में मौजूद है तो वो वापस इटली के लिए सफर कर सकता है, उसको इजाजत होगी। इसके अलावा परमेसो दी सोजोर्नो रखने वाले और जिन अफराद का इटली में रेजिडेंसा बना हुआ है वो भी वापस इटली के लिए सफर कर सकते हैं। और इसके साथ ये भी बताता चलूं कि जिन लोगों के पास अभी टाइम बाकी था छुट्टी गुजारने का, उनको भी चाहिए कि जल्द से जल्द वापस आ जाएं, क्योंकि अभी तो पाबंदी सिर्फ नए आने वालों के लिए ही लगी है, लेकिन आने वाले दिनों में ये मुकम्मल पाबंदी भी लग सकती है। और दोस्तों, इसके साथ साथ इटली हेल्थ मिनिस्टर का ये भी कहना है कि पिछले 14 रोज के अंदर अंदर जो भी इंडिया से सफर करके आए हैं इनको एक तो करंटीना और दूसरा अपना दोबारा कोरोना टेस्ट कराना होगा। दोस्तों, ये तमाम इकदामात इंडियन वायरस जिसका नाम B1617 है उससे बचने के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि अब इंडियन वायरस भी काफी ज्यादा यूरोपियन ममालिक में फैल रहा है। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली खबर पर जो इटली इमिग्रेशन 2020 को लेकर है। दोस्तों, मेरे नजदीक तो इमिग्रेशन को लेकर ये एक बैड न्यूज है, क्योंकि 2009 में मैं खुद भुगत चुका हुआ हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे साथ ये खबर शेयर की है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसका कहना है कि उसके मालिक जिसने इमिग्रेशन जमा करा रखी है उससे परफितुरा ने खुद 2020-21 वाला मांग लिया है। जैसा कि जब इमिग्रेशन 2020 में जमा हुई थी तो वो खुद 2019 वाले या 2019-20 वाले के साथ जमा हुई थी, लेकिन अब परफितुरा की तरफ से उसके मालिक से नया खुद मांगा जा रहा है। दोस्तों, अगर बात करें कि ये खुद 2020-21 वाला मांगे जाने पर ये बैड न्यूज कैसे बनती है और मेरे साथ क्या हुआ था, अगर आप तफसील से समझ लेंगे, सुन लेंगे तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। दोस्तों, पहले नंबर पर इसी इमिग्रेशन पर बात कर लेते हैं और बाद में आपको बताऊंगा कि 2009 में बिल्कुल इसी तरह मेरे साथ क्या हुआ था जिस वजह से मेरी इमिग्रेशन रिजेक्ट हो गई थी। तो दोस्तों, अगर बात करें खुद 2020-21 की तो जैसा कि आप लोग जानते हैं पिछला सारा साल कोरोना वबा की नजर हो गया। पूरा इटली क्या पूरी दुनिया में कारोबार ठप होकर रह गए, इसलिए बहुत सारे लोगों के खुद रेदितो में भी काफी ज्यादा कमी आई होगी। मेरा अपना खुद रेदितो 2019 की निस्बत 2020 वाला 4000 कम हुआ है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत सारे कारोबार फैक्ट्रियां सिरे से ही बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे वर्करों को काम से हाथ धोने पड़े। यानी कि अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो 2018
2019 की निस्बत 2020-21 का खुद हर बंदे का ही यकीनन कम हो गया होगा। लेकिन दोस्तों मेरे साथ तो अभी एक ही सब्सक्राइबर ने यह खबर शेयर की है। बाकी परफितुरा की तरफ से भी अगर नया खुद मांगा जाने लगा और हुकूमत की बनाई गई शराइत खुद 20,000 और 27,000 होना जरूरी है, और अगर नया खुद कुछ लोगों का कम हो गया तो उनके लिए मसला बन सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि 2009 में मैंने अपनी इमिग्रेशन जमा कराई हुई थी और मेरे साथ बिल्कुल सेम यही वाकया हुआ था, जिस वजह से मेरी इमिग्रेशन रिजेक्ट हो गई। ये वाकया आपको समझाने के लिए सुना रहा हूँ और सच्चा वाकया है, मेरे अपने साथ हुआ है, किसी से भी सुना सुनाया नहीं है। अब कमेंट्स में आप ये कहना ना शुरू हो जाना कि आप अपनी रामलीला ही सुनाने शुरू हो गए। दोस्तों आपको समझाने के लिए जरूरी था क्योंकि इसका मैं खुद गवाह हूँ। हुआ कुछ यूं था कि 2009 में मैंने अपनी इमिग्रेशन जमा करा रखी थी, जो कि जिस बंदे ने जमा कराई थी उसका खुद भी पूरा था, लेकिन मेरी इमिग्रेशन जो थी ब्रेशिया में थी, मेरी बारी जाकर 2011 में आई, यानी कि 10 में मेरी बारी ही नहीं आई, मेरी अपॉइंटमेंट ही नहीं निकली थी। वो जाके 2011 में निकली और उसमें पूरा एक साल गुजर चुका हुआ था, जैसे अभी हो रहा है कि 2020 में इमिग्रेशन जमा हुई और 2020 का सारा साल गुजर चुका है, यानी कि नए खुद बन गए हैं। मेरा अपना खुद भी मिल गया है और तमाम लोगों को खुद मिल चुके हैं। दोस्तों उस वक्त भी सेम यही वाकया मेरे साथ पेश आया। जब हम अपॉइंटमेंट पर परफितुरा गए तो कुर्सी पर बैठे बंदे के दिमाग पर डिपेंड करता है कि वो क्या क्या मांग ले। तो उसने उस मेरे मालिक से नया खुद मांग लिया जो एक साल गुजर चुका हुआ था 2010 का, जैसा कि अब भी इमिग्रेशन जमा होने के बाद अब नए खुद आ चुके हैं। तो मेरे मालिक ने 2009 में तो काम किया था, उसका खुद पूरा था, उसने इमिग्रेशन जमा करवा दी। लेकिन जब मेरी बारी 2011 में आई तो 2010 में उसने आधा साल तो काम ही नहीं किया था, इसलिए उसका खुद पूरा ना हो सका, जिस वजह से मेरी इमिग्रेशन रिजेक्ट कर दी गई थी। दोस्तों उस वक्त मुझे भी बहुत सारे दोस्तों ने बोला था और अभी भी बोलेंगे कि इमिग्रेशन जिस खुद के साथ जमा होती है वही मांगा जाता है, नए वाला नहीं मांगा जाता। तो दोस्तों अगर आप इटली में पहले से रहते हैं तो बाखूबी जानते होंगे कि हर कुर्सी पर बैठे बंदे का अपना कानून होता है। इसीलिए दोस्तों मेरी तो यही दुआ है कि हर परफितुरा की तरफ से नया खुद ना ही मांगा जाए, और अगर आपका खुद कम नहीं हुआ या कोई 1-2 हजार कम होकर भी आप शराइत पर पूरा उतर सकते हैं तो फिर उन दोस्तों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर किसी का खुद ज्यादा कम हो गया नया वाला और परफितुरा में मांग लिया गया तो उनके लिए परेशानी हो सकती है। दोस्तों अपनी 2009 की इमिग्रेशन रिजेक्ट होने की मैंने मुकम्मल स्टोरी एक वीडियो बनाकर अपलोड पहले से की हुई है, जो जून या जुलाई में की थी जब इमिग्रेशन ओपन हुई थी। मैंने बताया था कि इस तरह के मसला मसाइल आ सकते हैं, आप बंदे को छानबीन करके ही किसी से इमिग्रेशन जमा करवाएं। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाएं, अबाउट पर क्लिक करके ऑल वीडियो पर क्लिक करेंगे तो वो मेरी सबसे पुरानी 3-4 वीडियो में से एक होगी। अब बात कर लेते हैं अगली खबर पर जो इमिग्रेशन को ही लेकर है। तो इटली के मुख्तलिफ शहरों में पहले से ही इंसानी हुकूक पर काम करने वाली एनजीओज ने इमिग्रेशन को लेकर एहतजाज जारी रखा हुआ है कि इमिग्रेशन के प्रोसेस को तेज किया जाए। लेकिन अब मुख्तलिफ एनजीओ ने मिलकर ये फैसला किया है कि हुकूमत को एक लेटर लिखा जाएगा जिस पर तमाम इमिग्रेशन जमा कराने वाले अफराद के साइन करके लेटर भेजा जाएगा। इटली के कानून के मुताबिक अगर कोई चीज आपको सही नहीं लगती या फिर आपके खिलाफ आती है तो आप हुकूमत को लेटर लिख सकते हैं जिस पर ज्यादा से ज्यादा लोगों के साइन होने चाहिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इटली इमिग्रेशन 2020 को लेकर एक बात की समझ किसी को नहीं आ रही। बहुत सारे दोस्तों का यह सवाल होता है कि हमने इमिग्रेशन पहले दिनों में जमा करा दी थी जब ओपन हुई थी, लेकिन हमारे शहर में ही उन लोगों की अपॉइंटमेंट आ गई जिन्होंने इमिग्रेशन हमसे 1 महीना बाद में जमा कराई थी। दोस्तों बहुत सारे शहरों में ऐसे ही चल रहा है कि जिन्होंने पहले इमिग्रेशन जमा कराई अभी उनकी अपॉइंटमेंट नहीं आई, और जिन्होंने जुलाई और अगस्त में जमा कराई है उनकी अपॉइंटमेंट आ चुकी है। दोस्तों ये चक्कर सिर्फ इस साल 2020 की इमिग्रेशन में ही देखने को मिल रहा है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। जिन लोगों के पहले पेपर जमा हुए थे उनको पहले क्लियर किया जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डीजे परदेसी इन्फो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।